आज हम चर्चा कर रहे हैं राई के बारे में। राई हमारी रसोई की बहुत ही अच्छी औषधि है। ये कफ और पित्त दोष का शमन करती है, रक्त के सभी विकारों को खत्म करती है, रक्त का शोधन करती है, साफ करती है, जिससे कैंसर में भी लाभ मिलता है। स्किन की जितनी डिजीज है, खुजली है, कुष्ठ है, पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी ठीक करती है। राई का जो है पत्तों की सब्जी सभी कैंसर रोगियों को खानी चाहिए, बहुत ही लाभदायक है सभी प्रकार के कैंसर रोगियों के लिए। ये अगर बीमारी के रूप में देखें तो ये कैंसर में भी बहुत अच्छा काम करती है, स्किन एलर्जी में भी काम करती है, कुष्ठ में भी काम करती है, पेट के सभी रोगों में काम करती है, बवासीर में काम करती है, गठिया में काम करती है, हमारे मूत्र से संबंधित जो विकार है उसमें काम करती है। और राई के अंदर एक काली राई होती है, ठीक है, और काली राई सबसे ज्यादा गुणकारी होती है, वो तीनों दोषों को ठीक करने का सामर्थ्य रखती है, ठीक है। अब राई का किस प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो राई का जो उपयोग है वो इस समय गाजर प्रचुर मात्रा में आ रही है और चकुंदर है, ठीक है। तो कांजी बनाई जाती है हमारे घरों में ना, तो कांजी बनाने की विधि सब लोगों को परिचित है। तो राई के माध्यम से कांजी बना के सेवन करें, उसमें गाजर का और चकुंदर का कांजी बनता है, वो निरंतर के रोगियों के लिए उसको निरंतर सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को बवासीर की समस्या है तो ये जो कांजी है बवासीर के रोगियों को भी देंगे तो उसमें भी लाभ करेगी। जिन लोगों को सिर में फुंसियां हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, वो क्या बोलते हैं जू पड़ जाती है, ढेरे हो जाते हैं, उनको हम राई का जो है काढ़ा बनाकर उससे सर धोएंगे तो ये सारी समस्या जो है ठीक हो जाती है। कई गांठें है, कैंसर की गांठों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य गांठें हमारे आंख में हो जाती है, बगल में हो जाती है, तो उस गांठ को पकाने के लिए राई बहुत अच्छे से काम करती है। तो उसमें गुड़, गूगल और राई इन तीनों को बारीक पीसकर पानी में मिलाकर और उसके ऊपर लगा के कपड़े की पट्टी कर देंगे तो उससे जो है वो गांठ पक के खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को सर में दर्द है ना, तो राई को पीस के उसको मस्तिष्क में लगाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। ब्रेन कैंसर के रोगी नित्य लगा सकते हैं, उनको लाभ मिलेगा। और कई बार हमारी आंखों की जो पलकें होती है उनके ऊपर फुंसी हो जाती है ना, तो उसमें क्या करना है, हमें राई को पीस लेंगे, घी मिला लेंगे और उसका लेप करेंगे तो वो बहुत लाभदायक है। राई के लिए हम लगभग 1 ग्राम राई को पीस लेंगे, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के गुनगुने जल के साथ सेवन करेंगे तो इससे जो है बहुत ज्यादा तीव्र जुकाम होता है उसमें आराम मिल जाता है। राई को हम सरसों के तेल में या अरंड के तेल में मिलाकर अच्छे से पका ले, है ना, उसका कस उसमें चल जाए तो कान का जो दर्द है तो उसमें आराम मिलेगा। जो कान के चारों तरफ उसका हम जो है लेप करेंगे तो उससे जो है आराम मिलेगा, सूजन भी कम हो जाएगी। जिन लोगों के कान बह रहे हैं, कान के अंदर घाव है, जख्म है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम सरसों या तिल का तेल ले लेंगे, उसको बहुत अच्छे से उबाल लेंगे, उबाल के उसको ढक देंगे और ढकने के बाद उसके अंदर 100 ml के अंदर 10 ग्राम राई डाल देंगे, 10 ग्राम जो है लहसुन डाल देंगे और 1.5 ग्राम के करीब 1.5 से 2 ग्राम कपूर डालकर फिर ढक देंगे। ठीक है, कान के पर्दे फटे हुए हैं, उन लोगों को 4 से 5 बूंद कानों में डालना है निरंतर, तो 1.5 से 2 महीने में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आराम आ जाता है। जिन लोगों को दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा है, उसमें राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ कुल्ला कर सकते हैं, साथ में एक लौंग लगा सकते हैं तो उससे बहुत अच्छे से आराम मिलता है। मसूड़े जिनके कमजोर है, मसूड़ों में विकार है, तो राई को सेंधा नमक के साथ मिलाकर लेप करेंगे तो उसमें बहुत उपयोगी है।
जिनके फेफड़े कमजोर है और जिनको फेफड़ों से संबंधित समस्या है, सांस जिनका उखड़ता है, उनको राई का जो चूर्ण है उसमें घी और शहद शहद और घी विपरीत मात्रा में लेंगे और उसका सेवन कराएं। का चूर्ण आधा ग्राम ही काफी है इसमें। तो इसमें सांसों की जितनी समस्या उसमें आराम मिलेगा, फेफड़ों की वर्किंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी हो गई है और कफ जो है, कई बार आप देखो कफ बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, बहुत ही मतलब हल्का सफेद और पीलापन लेके आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, राई लेंगे हम, राई और मिश्री दोनों का मिश्रण कर लेंगे, लगभग 19 ग्राम के आसपास राई और थोड़ा सा मिश्री उसमें स्वाद अनुसार मिलाकर, और इसका सेवन करेंगे। तो इससे ये क्या करेगा, कफ को पतला कर देगा, जिससे कि वो सरलता से बाहर निकले। हार्ट की बहुत ज्यादा समस्या आजकल चल रही है, जिनके हार्ट में कंपन है, दर्द है, बेचैनी हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों पे जो है ना एक तरीके से चुभन सी होती है, तो ऐसे में क्या करेंगे, राई का तेल भी बना सकते हैं, उसकी मालिश कर सकते हैं, राई का चूर्ण जो है उसकी मालिश कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से उसमें आराम आ गया। जिन लोगों को उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें राई बहुत उपयोगी है। राई को थोड़ा सा लेके उसमें कपूर मिला के और पेट पे लेप कर दो, तो इसमें उल्टी में आराम आ जाएगा। जिन लोगों को अपच की समस्या है, उसमें 1 ग्राम राई का चूर्ण 2 ग्राम 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं, उसमें शक्कर मिलाकर सेवन करो, ऊपर से जो है आधा कप पानी पिला दो, तो अपच की समस्या, पेट का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा राई के माध्यम से, राई लस के माध्यम से एक औषधि बनती है जिसे हम तक्रासव बोलते हैं। मैं वो औषधि निर्माण में आपको सिखाऊंगा, वो बहुत गजब की औषधि होती है। उसके माध्यम से जो है बवासीर, स्प्लीन का बढ़ना, अपच, गैस, बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। जिन लोगों की लीवर बढ़ चुका है, तिल्ली बढ़ चुकी है, उसमें राई बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें राई के चूर्ण को जो है हम गोमूत्र के साथ सेवन करेंगे, आधा ग्राम चूर्ण और 10 से 15 ml गोमूत्र। जिनकी पित्त प्रवृत्ति है वो 10 से 15 ml, कफ प्रवृत्ति वाले इसकी मात्रा 20-25 ml तक भी कर सकते हैं। इसको सेवन करेंगे लगातार 1.5 महीने, तो आप गजब के परिणाम इस पे देखोगे बढ़ी हुई तिल्ली में। कई बार जो है माताओं को मासिक धर्म की रुकावट हो जाती है, बहुत कष्ट होता है उसमें, तो इसमें जो है राई का जो चूर्ण है ना, उसको लेंगे लगभग 1 से 1.5 ग्राम, और इसको गरम गरम उसके साथ देंगे, पानी के साथ, तो इससे आराम आएगा। इसके अलावा एक योग और भी है, जिनको रुकावट होती है, वो मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, उसमें गाजर के बीज और उसके अंदर लौंग और गुड़, इन 3 चीजें तो है, 1-2 चीज और मैं फिर कभी बताऊंगा। वो गरम करके देना होता है पीरियड से 3-4 दिन पहले। आजकल ये महिलाओं को बहुत आम समस्या हो गई है, 2-2 महीने तक पीरियड नहीं आना, तो उसमें वो बहुत अच्छे से काम करता है। गर्भाशय का जो दर्द होता है, उसमें नाभि के नीचे राई का लेप बना के लगा दे, उससे आराम मिलता है। गठिया का कोई दर्द हो तो उस पर राई का लेप लगा सकते हैं, वो बहुत आराम देता है। माध्यम से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, विशेष रूप से पाचन से संबंधित, उनमें राई का उपयोग करके भी आप अपने आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को फेफड़े में सूजन है, लीवर में सूजन है, श्वास नली में सूजन है, तो उसमें राई का लेप उस ऑर्गन के ऊपर करने से बहुत आराम मिलता है। ठीक है, अरंड के पत्ते में जो ना राई का तेल लगा कर भी आप गठिया पे लगाएंगे तो उसमें भी आराम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा राई का प्रयोग जो है आधा सीसी, जो आधे सर में दर्द होता है उसमें भी पीस पर मस्तिष्क में लगाएंगे तो आराम मिलेगा। कुछ लोगों के बाल बहुत तेजी से उड़ने लग रहे हैं, गंजे हो गए हैं, उनके लिए राई लेंगे, आधी कच्ची और आधी पक्की, है ना, थोड़ी सेकी हुई राई, दोनों को पीस कर और सरसों के तेल में मिला के अच्छे से उबाल कर वो लगाएंगे तो उसमें आराम मिलेगा। बालों के किसी भी समस्या में निरंतर जो है आंवले का सेवन करना है, तो उसमें आराम मिलेगा। गले में सूजन है तो
आप राई का चूर्ण का लेप करें, उसमें सूजन ठीक हो जाएगी। ठीक है। जनरल कब्ज में 2 से 4 ग्राम जो है राई का सेवन किया जा सकता है पानी के साथ, तो वो कब्ज को भी तोड़ देता है। राई का तेल भी आता है बाजार में, वो भी आप लेप कर सकते हैं गठिया में, दर्द वाली जगह पे, तो उसमें आराम आएगा। दाद में भी राई का तेल को लगा सकते हैं, तो उसमें भी मतलब दाद ठीक हो जाता है। तो ये मुख्य मुख्य राई के उपयोग थे। ठीक है। और इसके अलावा जैसे रक्त के जितने विकार हैं उसमें जर्नली राई को बस पानी के साथ आप देते रहो, तो उससे भी वो धीरे धीरे रक्त के विकार ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे जो है आप पूछे। गुरुजी जी।